नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंटर में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिया था। उस क्वेश्चन में था पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हम डेली एक क्वेश्चन दे रहे हैं जैसा कि हम बताते हैं, और उस क्वेश्चन पर बहुत सारे लोग आंसर लिख के दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कम से कम 100 से प्लस लोग आंसर लिख के भेज रहे हैं। हालांकि मेंबर तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग आंसर दे रहे हैं अलग अलग माध्यम से। कोई टेलीग्राम पर दे देते हैं, तो कोई व्हाट्सएप पर भी भेज रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, रोज़ लिख रहे हैं। कुछ तो धीरे धीरे बहुत सुधार हुआ है बहुतों में। हाँ, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन का डिमांड था, क्या क्वेश्चन था? वाई इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट, मतलब भारत पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट को क्यों अपनाया, संसदीय प्रणाली व्यवस्था को। ठीक है, और क्रिटिकली एग्जामिन, मतलब इसका एक क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। ठीक है, ऐसा ही था। मतलब आपको दिखाना है कि इंडिया क्यों संसदीय व्यवस्था को अपनाया, और इसमें मतलब डिमेरिट क्या है, मेनली ये। हालांकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसका मेरिट, फीचर, डिमेरिट सब कुछ लिख दिया, जिसके कारण पेजेस बढ़ गए। और लास्ट में क्या किए, जो क्रिटिक्स था, जो चैलेंजेस था, उसको शॉर्ट पॉइंट में देके चले गए। और एक दो मतलब कुछ लोगों ने ये भी कहा, सर हमारे पास जगह नहीं बचा, 4 पेज भर गए थे, 3 पेज हो गए थे। तो अरे भाई, तो आप जो इसको इतना लंबा जो खींचते हैं बॉडी पार्ट को, आपको ये दोनों को बैलेंस रखना है। अगर आप इसमें 60% दे रहे हैं तो इसमें 40% दीजिए, ना कि ये 80% और ये 20%। ठीक है, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार काम करना। अगर ना पूछ रहे हैं फीचर, तो आप जबरदस्ती उसमें फीचर्स ना डालें। अगर फीचर्स डालें तो आप ये देखें कि हमारे पास पेज बचे जो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन को लिखें। जब भी क्वेश्चन में 2 पार्ट हो ना, तो बैलेंस रखिए। अगर पहला को 60% देते हैं तो दूसरा 40% दीजिए। ऐसा नहीं कि पहला को 80% और दूसरा को पॉइंट देके निकल गया। तो इसमें क्या होगा, पहला में अच्छा नंबर देगा, सेकेंड पार्ट में कम देगा। अगर मान लीजिए 38 मार्क्स का है तो 19 मार्क्स हुआ है, तो 19 में आपको 14-15 दे सकता है तो इधर, लेकिन 19 में तो आप 6-7 के ही लायक होंगे ना, तो ले देके 25-24-25 में अटक जाएंगे। आपको 28-30 लाना है, तो बैलेंस रखना होगा। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है, क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट वो होता है जिसमें कि एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव के प्रति। मतलब एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। लेजिस्लेटिव किसको कहते हैं, जो पॉलिसी को बनाता है। 3 सिस्टम काम करता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ये गवर्नमेंट का 3 पार्ट। ठीक है, आपको पता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव जो रहता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति। गवर्नमेंट प्रोग्राम पॉलिसी जो भी बनाना है, जो लेजिस्लेचर नियम बना के देगा, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करें। इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, पार्लियामेंट्री और दूसरा प्रेसिडेंशियल। तो इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड। लोकसभा का हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, अगर वो लोकसभा के मेंबर हो तो। जिससे कभी मोदी जी लोकसभा का मेंबर है, इसीलिए हेड है पार्लियामेंट्री सिस्टम के। ठीक है, वो होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, और जबकि वो होता है हेड ऑफ स्टेट। यही अंतर होता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में बाहर लिख रहे हैं, तो जब भी क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें ना, तो अगर आपके पास आर्टिकल है तो आर्टिकल को जरूर मेंशन करें। जैसे आर्टिकल 74 और 75 में कहा गया है सेंटर में पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। और यही स्टेट पर काम करें तो 163 या 164 में कहा गया है। आइए थोड़ा रिवीजन कर ले। पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझाना है, डिफिनीशन देना है, उसके बाद बताना है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, एक इंट्रोडक्शन में अलग अलग, फिर आर्टिकल को मेंशन कर देना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को दर्शा देना है कि एग्जीक्यूटिव कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटर के प्रति। ठीक है, अब आइए इंडिया क्यों अडॉप्ट किया, इंडिया क्यों पार्लियामेंट्री, क्यों नहीं प्रेसिडेंशियल की तरफ गया? तो इसका बहुत रीजन है, लेकिन सबसे ज़्यादा रीजन है ना नेचुरलिस्टिक रीजन। नेचर इंडिया का जो सोसाइटी है ना बहुत डाइवर्स है। देख रहे कितने कास्ट है, पता है इंडिया में कितने कास्ट हैं? 5000 से ज़्यादा कास्ट हैं, 5000 से ज़्यादा कास्ट हैं, छोटे छोटे। इतने डाइवर्स, इतने रिलीजन, इतने कास्ट, उसके सब कास्ट इतने डाइवर्स है कि अगर प्रेसिडेंशियल एक की तरह रूल नहीं करते, इसलिए थोड़ा अलग अलग डिवीजन के पार्लियामेंट्री में सबको रिप्रेजेंटेशन देने की काम किया, वाइड रिप्रेजेंटेशन, मतलब सबको बड़ा लेवल पर रिप्रेजेंटेशन। तो ये नेचुरलिस्टिक था।
जिसके कारण हमको पार्लियामेंट्री अडॉप्ट करना पड़ा। हालांकि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली 1946 में जब डिबेट हो रही थी तो उसमें ये बात नेहरू जी के सामने अम्बेडकर ने कहा था कि हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को इसलिए जाना चाहिए कि हमारी जो सोसाइटी है इतनी डाइवर्स है, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे नहीं अडॉप्ट कर सकते। दूसरा, कॉलोनियल रूल। हम पर कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश। कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश में कैसा सिस्टम था? पार्लियामेंट्री। सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ब्रिटिश किया तो उसी का देन है ना कि क्योंकि गुलामी जो इंडिया सह रहा था, जो देख रहा था, उसी के रूप से व्यवस्था बनते गए, उसका विरोध कर रहे थे, उसका हर सिस्टम को पार्लियामेंट में, चूंकि गांधी जी रिप्रेजेंट करने जब गए थे इंडिया को ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो वह देखिए वहाँ से सीखे। यहाँ से जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो हम वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही तो देखते थे और सीखते थे। तो कॉलोनियल रूल का भी एक इफेक्ट था। और हम कर दिए हैं फैमिलियर विद सोसाइटी, हम इससे सोसाइटी से आते थे, जिसके कारण पार्लियामेंट्री अडॉप्ट करना चाहे। ये सब तो हिस्टोरिकल रीजन की तरफ आ गया। अब इस क्यों अडॉप्ट किया, इसका कुछ फायदा होगा इसमें, तभी तो हमने अडॉप्ट किए हैं। जो आप फीचर्स दिखाते हैं ना, जो क्वेश्चन पूछा है क्यों अडॉप्ट है, तो इसी में मेंशन कर दीजिए, अलग से फीचर्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास पेज बचेंगे तो आप इधर जाइएगा, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सबसे पहला होता है रेस्पॉन्सिबल, है कि नहीं रेस्पॉन्सिबल। कोरोना हुआ, अभी देखिए एग्जाम्पल करेंट से लिंक करें तो बहुत अच्छी बात है। अभी कोरोना हुआ तो कोरोना में इंडिया ने जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाके, एपिडेमिक एक्ट में रिफॉर्म लाके, कितना तेजी से दिखाया इंडिया, एक्टिव रोल दिखाया। क्यों? क्योंकि उससे डर था कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे तो अगले इलेक्शन में हम चुनाव हार जाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है अकाउंटेबिलिटी के प्रति, हर हाल में जिम्मेदार है जनता के प्रति, हर हाल में एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार है लेजिस्लेचर के प्रति। अगर जो इम्प्लीमेंट करना है पॉलिसी अगर नहीं करेंगे तो फिर लेजिस्लेचर हमसे नाराज हो जाएगा, ठीक है। अब ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात समझ रहे हैं। एक कानून बनाने वाला मतलब विधायक, एग्जीक्यूटिव मतलब पुलिस, सिंपल भाषा में, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मतलब कि ब्रॉड फॉर्म में अलग बात होती है, लेकिन सिंपल बात, लेजिस्लेचर मतलब विधायक है, इसमें मतलब पुलिस, ये दोनों बहुत हार्मोनी होता है। देखते हैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए, अभी दंगा हुआ, दंगा नहीं मतलब एक राइट टाइप का हुआ दिल्ली में 26 जनवरी को। दिल्ली पुलिस मार खाते रह गई, रैपिड एक्शन फोर्स मार खाते रह गई, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाया। आप देख रहे थे किसान कितने उग्रवादी जैसा बिहेव कर रहे थे, पूरा हिंसात्मक, अगर आप वीडियो देखे होंगे। लेकिन पुलिस डंडा साथे रही, क्या पुलिस के पास पावर नहीं थी, लेकिन उन्हें बात मानना था किसका? लेजिस्लेचर का। उनके ऊपर से आदेश नहीं था। हमारे एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड? होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, मतलब लेजिस्लेचर। तो उनका आदेश नहीं था, जिसके कारण दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। तो यही तो हार्मोनी दिखाते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के प्रति, समझ गए। प्रिवेंट डिस्पोटिज्म मतलब कि दोनों में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर मतलब एक साथ काम करें। हम जो कर रहे हैं चाहे वो गलत है सही है मैटर नहीं करता है, लेकिन दोनों को साथ देना है पार्लियामेंट में, ठीक है। वो तो बाद में डिस्कस कर लेंगे क्या सही क्या गलत है, कैबिनेट फॉर्म में, किचन फॉर्म में गवर्नमेंट की जब बात होती है। देखते हैं डिसीजन कुछ भी ले लेते तो पहले ही अमित शाह, मोदी जी और 2-3 गो और जो हमारे जो कह सकते हैं एक्सपीरियंस पर्सन मिलकर डिसीजन तो पहले ही ले लेते, बाद में इसको बताया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और कैबिनेट को। एक्चुअली तो किचन कैबिनेट काम करती है, ठीक है। रेडी फॉर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, ये सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रही है तो क्या कांग्रेस कर सकती है कि उसको एक मौका देती है, ना कि तुरंत इलेक्शन में उतर जाती है, उसको भी एक मौका देती है कि आइए फिर से आप सरकार बना सकते हैं। आइए वो रिविजन कर लें। इंडिया क्यों अडॉप्ट किया? नेचुरलिस्टिक सोसाइटी। दूसरा कॉलोनियल रूल, कौन रूल कर रहा था? यूके, इंग्लैंड। तीसरा क्या था? हमारी सोसाइटी उसी तरफ से हो गई थी, क्योंकि हम देखते पले बढ़े थे, हम 200 साल की गुलामी लगभग सही थे। तीसरा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है, वो अकाउंटेबल से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। याद रखिए अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क समझिए। हार्मोनी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच। चौथा डिस्पोटिज्म को रोकता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो हम बोले हम, वो सुनेगा इमली, बोलेगा चलो आंसू गैस छोड़ो तो ये कहेगा नहीं छोड़ेंगे, कहेगा नहीं छोड़ो तो कहेगा नहीं हमको मारे, हम गोली चला देंगे। तो जवाब किसको देना होगा? जवाब पार्लियामेंट में हमारे जो एमपी है उनको देना होगा, ना कि उस पुलिस को देना होगा। उस पुलिस को सिर्फ सजा मिलेगी, लेकिन जवाब हमारे एमएलए एमपी को देना होगा। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है। अल्टरनेटिव गवर्नमेंट अगर आप सरकार ने बना रहे हैं तो दूसरा बनाएगा, तुरंत इलेक्शन में नहीं जाइएगा। चलिए अब क्रिटिक्स बोले थे क्वेश्चन होता है क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज में तो क्रिटिक्स में पहला
अनस्टेबल गवर्नमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। हमेशा डर डर लगी रहती है कि कब सरकार गिर जाएगी, कब सरकार गिर जाएगी। इसका एग्जांपल सबसे बड़ा अभी बिहार में देख सकते हैं। बिहार में दोनों पार्टी तट ऊपर पे है, तो इसीलिए अनस्टेबिलिटी की डर होती है, जिसके कारण पॉपुलर पॉलिसी अपना रहे हैं। कोई 10 लाख जॉब देता है, कोई 20 लाख जॉब देता है, रियलिटी में 10,000 जॉब नहीं आती है। बीपीएससी की वैकेंसी 1000 तो पार नहीं कर पा रही है। तो फिर आप समझ सकते हैं, ठीक, केवल पॉपुलर पॉलिसी पर काम करती है। ठीक है, अनस्टेबल गवर्नमेंट इसी का अकाउंटेबल नहीं हो पाती है। मनरेगा कब से 2005 में काम करी, लेकिन मनरेगा में उसके इम्प्लीमेंटेशन पूरा नहीं हो पाते, क्योंकि पॉपुलर पॉलिसी पैसा दे दो, उसके ऑडिट पूरी नहीं होती है। डिले इन गवर्नमेंट पॉलिसी सबसे बड़ी, मतलब नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। गवर्नमेंट चेंज हो गई, आपकी योजनाएं बदल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल नाम बदले, इंदिरा आवास योजना सभी क्या नाम हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, मनरेगा को पहले क्या कहा गया था, ये एक श्राप है, लेकिन अभी मनरेगा में ही सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया कोरोना में। तो पॉलिसी जो गवर्नमेंट पॉलिसी ना थोड़ा सा पार्शियल हो जाता है, हालांकि पूरा नहीं होता है लेकिन पार्शियल हो जाता है। रूल्ड बाय एमर्चर मतलब कि इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी, इनएक्सपीरियंस मिनिस्टर इसको रूल करते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जब स्मृति ईरानी एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, तो जो हमारे जो डायरेक्टर थे हायर एजुकेशन को, उन्होंने एक बार मतलब कि पब्लिकली बोल दिया था कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद द मिनिस्टर। मतलब वो जो प्रोग्राम पॉलिसी बनाए थे, सामने वाले अगर बंदे नहीं समझ आए जो हमारे मिनिस्टर है, तो कंफर्टेबल फील नहीं करते। लेकिन वो मिनिस्टर पीपल की तरफ से बने हैं ना, लेकिन वो उसको पता उस चीज़ का ज्ञान ना हो, तो इसीलिए ये, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है, जो मतलब कि एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उससे बनाया जाता है। डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट, अभी देख लिए किसान आंदोलन, डिक्टेटरशिप कह सकते, बहुत सारे तानाशाह कह रहे हैं। ये डिक्टेटरशिप है, लगातार 2 महीना से आंदोलन चल रही है, लेकिन कैबिनेट डिसीजन ले लिए कि नहीं, एग्रीकल्चर बिल को नहीं चेंज करना है तो नहीं है, ये एक प्रकार से डिक्टेटरशिप। आप करेंट से जोड़िएगा ज़्यादा मार्क्स। एक लक्ष्मीकांत का सब ये पॉइंट लिख देगा, ठीक है, ये लक्ष्मीकांत वैसे आप लिख दीजिएगा, लेकिन उसको प्रेजेंट से लिंक कीजिए, आप यू विल गेट मोर मार्क्स। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं कहता है कि ना जीते हैं ना जीने देंगे, ना खाते हैं ना खाने देंगे, मतलब हम सेपरेशन है, सब एक है, और सब एक के कारण कोई सही डिसीजन लेते हैं। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पता ही चलता है कि एक्चुअल काम किसका है, ये उस पर थोप देता है, वो इस पर दे देता है। अब ये जो अभी दिल्ली में घटना है, इसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेजिस्लेटिव की पता नहीं चल रही है, एक हालांकि दोनों साथ हैं। ठीक है, ये आप दिखा दिया। आइए फिर से क्रिटिक्स, अनस्टेबल गवर्नमेंट, दूसरा डिले इन प्रोग्राम पॉलिसी, मतलब नो कंटिन्यूटी पॉलिसी, रूल्ड बाय एमेच्योर, डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट, अगेंस्ट द सेपरेशन पावर। दोस्तों समझ गए होंगे पहला इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैसे डिस्कस करना है, इंडिया क्यों अडॉप्ट किया उसको डिस्कस करना, ना कि फीचर को पूरा दर्शा दीजिए। क्वेश्चन के अनुसार लिखिएगा, इंडिया क्यों अडॉप्ट किया, उसमें फीचर वाला पार्ट लिख सकते हैं। और बहुत सारे जो कहे थे कि सर टाइम नहीं बचा इसीलिए क्रिटिक्स को केवल पॉइंट लिख दिया, आप 60:40 रेशियो में जा सकते हैं, ना कि 80:20 रेशियो। अगर 2 पार्ट में क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिए कि दोनों का पूरा मतलब क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन दें। ओके, धन्यवाद।